अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम आए हैं गुजरात शहर में मौजूद एक मस्जिद दिखाने के लिए आपको, जो कि है दिल्ली की जामा मस्जिद का रेप्लिका। अच्छा, जब हम यहाँ पे आए तो पता नहीं उन्होंने जो यहाँ पे हैं एक चौकीदार या जो भी है वो, उन्होंने कहा कि जी मस्जिद की वीडियो बनाना अलाउड नहीं है और यहाँ पे पाबंदी लग गई है। और पाबंदी क्यों लगी है वो साफ बता भी नहीं सके, लेकिन बहुत अक्खड़ अंदाज में उन्होंने हमें ये कहा कि वीडियो तो बिल्कुल बना ही नहीं सकते। जबकि मैंने अभी कोई 2 महीने या 1.5 महीने पहले एक बच्चे का वीलॉग देखा है जो कि उसने यहीं खड़े होकर बनाई है। चलिए खैर, इस बात को छोड़ते हैं। मैं जहाँ तक आपको दिखा सकूँगी वो दिखा दूँगी और बाकी फिर अल्लाह की मर्ज़ी है, आप क्या कर सकते हैं। हम तो लाहौर से आपको यही दिखाने आए थे। अच्छा दोस्तों, ये जो एंट्रेंस है आपको यहाँ जा बजा कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये हैं वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद को डोनेशन दी थी। अच्छा ये दोस्तों, ये मस्जिद जो है 1914 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और ये 1934 तक चलती रही। इसकी तामीर कंप्लीट हुई और इसमें लोगों ने, कहते हैं कि जो आसपास यहाँ पे लोग थे उन्होंने घर भी अपने यहाँ पे दिए थे इस मस्जिद की हुदूद को बढ़ाने के लिए, और लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे भी दिए। अच्छा मियाँ, अब आप बताइए। ये दोबारी बम्बई से किसी ने 5000 रुपये भेजा है, तो पूरे हिंदुस्तान से लोगों ने मुख्तलिफ। हाँ जी, क्या ये 500 रुपये आप कह रहे थे ना? हाँ, ये बम्बई में। अब ये क्योंकि 1914 की बात है ना, पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। तो नीचे यहाँ पे एक और तख्ती लगी है, अतिया लाउड स्पीकर। इसका हुआ ये था, जो उन्होंने मुझे अभी बताया और मैंने पढ़ा भी है, कि यहाँ पे कारी साहब होते थे जो कि उस वक्त मस्जिद में लाउड स्पीकर नहीं लगे हुए थे। तो लियाकत अली खान यहाँ से गुजर रहे थे, तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए आए, तो उन्होंने कारी साहब की तिलावत सुनी। तो उन्होंने कहा इतना खूबसूरत ये तिलावत करते हैं, इतने खुशहाल हैं, तो मस्जिद में लाउड स्पीकर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि वो लाउड स्पीकर जो वजह बताई होगी, ज़ाहिर है पैसों की कमी है, जो भी बात होगी। तो फिर उन्होंने कहा मैं लगवाता हूँ। फिर उन्होंने नवाबजादा लियाकत अली खान साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पे लाउड स्पीकर का अतिया दिया था और उसके बाद से फिर यहाँ लाउड स्पीकर लगे। ये मुख्तलिफ लोगों के, अब जिस ज़माने में ज़ाहिर 1914 में तामीर शुरू हुई, तो उस ज़माने में 100 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। 1914 में लोगों ने 157 रुपये, 105 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये, फिर जनाब ये गुलाम मोहम्मद साहब सुपरिटेंडेंट जेल, इन्होंने 500 रुपये उस वक्त दिए थे। अब ये कुल मीज़ान भी लिखा हुआ है जो उन्होंने दिया हुआ है 1217 रुपये। तो इस तरह कर करके चंद 100, 200 लेकिन वो उस वक्त के बहुत ज़्यादा पैसे थे, मतलब 100 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। कोई खातून है जो कि मिस्त्री फजल अलाई साहब ठेकेदार मरहूम, इनकी बेवा है ये, इन्होंने 1297 रुपये दिए थे। हाँ, ये यार किस ज़माने के लोगों ने पैसे, और ये 100 रुपये उस ज़माने में कितने ज़्यादा होते होंगे। ये देखें, ये लोगों के नाम और उनकी जो दी हुई रकम है जो कि उन्होंने यहाँ पे हदियातन दी मस्जिद के लिए, ये वो है। और यहाँ से मस्जिद का व्यू हम देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मस्जिद के अंदर तो जाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अलाउड नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ। देखिए ये मस्जिद जो है ना, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका रेप्लिका है, और इसको बनाने के लिए जो साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे उनको ख़ास तौर पे दिल्ली से ही बुलाया गया था, और उनका नाम था बाऊजी, और उन्होंने मस्जिद आके यहाँ पे तामीर की। और ये है यहाँ गुजरात की जामा मस्जिद ईदगाह कहलाती है, और यहाँ पे 5 वक्त की वैसे नमाज भी होती है, लेकिन यहाँ पे ईद की नमाज भी होती है क्योंकि ये एक बड़ी मस्जिद है। तो 12 पड़ा है, और इसमें ज़्यादा नमाजी गुंजाइश जो है वो अंदरूनी जो इमारत है ना, वो अंदरूनी इमारत जिस पे 3 गुंबद नज़र आ रहे हैं, ये इमारत जो है ये तो छोटी है निस्बतन। रेप्लिका ज़रूर है ये दिल्ली की जामा मस्जिद का, इसको इसी तरह उसमें गुंबद हैं और मीनार हैं 4 बड़े। तो लेकिन जो बाहर का एरिया है जिसमें घास भी आपको नज़र आ रही होगी और फर्श भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे बड़ा इज्तिमा ईद की नमाज का भी होता रहा है शुरू से, तो इसलिए इसको ईदगाह जामा मस्जिद कहते हैं। ये बराबर में वज़ू खाना, ये भी उस ज़माने का बना हुआ है, जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे एंट्रेंस से लेफ़्ट साइड फव्वारे भी कुछ टूटी फूटी हालत में है, और वो जो उस तरफ के पीछे घर नज़र आ रहे हैं हमारी वीडियो में बैक साइड पे, वहाँ उससे आगे तक घर थे जो ये ग्रास वाला एरिया है। लेकिन लोगों ने डोनेट किए अपने घर
कि आप मस्जिद में शामिल कर लें, तो इस वजह से मस्जिद का अहाता बड़ा हो गया। अब पता नहीं इस पर महकमा औक़ाफ़ या आर्कियोलॉजी जो भी डिपार्टमेंट है इसको उस तरह से आर्कियोलॉजिकल साइट या हिस्टोरिकल साइट डिक्लेयर की है या नहीं की, ये अभी तक पता नहीं चला। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस का काम भी नहीं हुआ जो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो इसके गुंबद हैं ये संगमरमर के ही बने हुए हैं? हाँ, लेकिन मिट्टी में हटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मिट्टी इस पर तय चली गई। बिल्कुल। अच्छा, ये यहाँ पे जुमे की नमाज या जो भी इज्तिमा होते होंगे उसके लिए पंखे लगे हुए हैं? हाँ, नहीं ये इसलिए होता है कि जब गर्मियों में अंदर गर्मी बहुत होती है, हाँ। तो नमाज जैसे असर और ज़ोहर की नमाज़ें जो है ना वो बाहर सहन में होती है। वहाँ पे एक मुसल्ला भी बिछा हुआ है इमाम साहब की जगह पे, तो पीछे लोग फिर जो सफ़े हैं वो बाहर लगती हैं, अंदर नहीं लगती। अभी इन्होंने दरवाजे बंद किए हैं, लेकिन सामने आपको लकड़ी के दरवाजे नज़र आ रहे होंगे जो ख़ास डिज़ाइन के, वो सब बंद हैं और उन पर ताले लगे हुए हैं। तो जब नमाज का टाइम होता है इन्होंने बताया तो उस वक्त ये खोल देते हैं फिर। अच्छा, वो आपको किताब देना चाह रहे थे यहाँ पे, उन्होंने किताब दी आपको? नहीं, मैं पूछ कर ये देखें दोस्तों, खैर इस मामले में मुझे नहीं पता यहाँ पे क्यों नहीं इस तरह की फैसिलिटी दी जा रही कि अगर विज़िटर्स आएँ या लोग आएँ वो देखें। लाहौर में तो मैं तो बहुत शुक्र करती हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ वर्ल्ड सिटी की कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। मतलब वो बहुत फ्रेंडली है और उन्होंने तो अपने लिए वो भी रखे हुए हैं, सारे स्टाफ भी रखा हुआ है कि वो आपको विज़िट कराए और उसकी हिस्ट्री बताए। अब ये जो मिजाज होता है ना, इससे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। लगता है कि आप किसी और मुल्क से आ रहे हैं या आप पाकिस्तानी है ही नहीं। अब आप ये बात तमीज़ से भी मना कर सकते हैं ना कि रीज़न क्या है, तो आप मना नहीं कर रहे, आप रूड हो रहे हैं। और पाकिस्तान, सही बात है, पाकिस्तान किसी की जागीर नहीं है, पाकिस्तान हमारा भी है। हम चाहे जिस शहर से भी आएँ और जिधर से भी देखें तो हम देख सकते हैं ना। तो मतलब मुझे ये बात पसंद नहीं आई। मैंने ये इस तरह का व्यू दिखाने के मकसद ये था कि मस्जिद की जो आउटर वॉल है, जिसके साथ ये आपको ये पुराना जीटी रोड है जो शहर के अंदर से गुजरता था उस वक्त, तो ये जीटी रोड डबल हो गया है और अंदर ज़ाहिर है बेहतर हो गया है। इसके बिल्कुल साथ है ये बाहर वाले लॉन के ऊपर भी कोई ख़ास काम नहीं हुआ, लेकिन ये जो बाहर के इन्होंने गुम्बद नुमा महराबें बनाई हुई हैं 3D में, ये बहुत खूबसूरत है। पीछे भी एक बनी हुई है और इसके बैकग्राउंड में ये आपको मस्जिद पर नज़र आती है जो कि पीछे नज़र आ रही है पिंक कलर की। और यहाँ पे सामने की साइड पे ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, जो मेन एंट्रेंस है मस्जिद की वो ये है, और जिस पे इन्होंने पता नहीं क्यों वाइट कलर कर दिया, बाकी मस्जिद पिंक कलर की है। और वहाँ लेफ़्ट साइड पे भी अगर देखें तो उस तरफ भी एक महराब वाली एक तरह का समझ लें उन्होंने मस्जिद का पार्ट ही है जो कि 3D में उन्होंने गुंबद को एक शक्ल देके पेडेस्टल ऊंचा करके और उसमें पिलर्स हैं और महराबें बनी हुई हैं, उसमें जालियाँ लगी हुई हैं। लेकिन ये शायद बाकी जो हैं उनके अंदर, इसमें भी जाली लगी थी लेकिन अभी ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर, इस वाली के अंदर, और उससे आगे वाली में भी ग्रिल लगी हुई है। लेकिन ये दो रंग, एक तो रंग दो हुए हैं, एक ही कलर होना चाहिए था, तो जिससे पता ही चलता है बाहर की दीवार देख के। फिर एक नाला भी साथ में बह रहा है इसके गंदे पानी का या गटर के पानी का, बिल्कुल मस्जिद के एंट्रेंस के ऊपर दीवार के साथ। तो इस तरह की चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि ये तवज्जो जो है ना वो किसी इदारे या डिपार्टमेंट या किसी भी जो लोग मुतल्लिका लोग हैं उन्होंने बस इसको वैसे ही छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम या तो बहुत पुरानी चीज़ों की थोड़ी सी वैल्यू कर लेते हैं। ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1914 में तामीर शुरू हुई थी, लेकिन ख़ास बात यह कि एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत है और दिल्ली की जामा मस्जिद का रेप्लिका है, तो इस लिहाज से इसकी एक बहरहाल तारीख़ी हैसियत और वैल्यू तो है। तो उस वैल्यू को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इसकी जो भी तज़ीन व आराइश होनी है, रेस्टोरेशन होनी है, जो भी इसको बेहतर करना है, रिफर्बिशमेंट है, वो सारे काम इसके होने ज़रूरी हैं। और इस मस्जिद को भी उसी तरह से हमें अपनी तारीख़ का, अपने तारीख़ी विरसे का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं फिर अब आपसे इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले कहूँगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लीज़ मुतल्लिका इदारे इस तरफ अपनी तवज्जो थोड़ी कर लें, मेहरबानी होगी आप लोगों की, क्योंकि ये हमारी मुल्क की खूबसूरती है, इससे हम बहुत ज़र मुबादला कमा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।